श्मशान से लौटते हुए हर कदम प्रार्थना की आत्मा पर किसी न किसी बोझ सा गिर रहा था। जैसे हर कदम पर कोई उसके पैरों से कहता हो कि लौट कर क्यों जा रही हो। जिसे ताउम्र पकड़े रखना था, उसे आज हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने देव के सहारे घर की चौखट लांघी तो दरवाजे पर लगे फूल सूख चुके थे, जिन्हें कभी शिवांश ने खुद अपने हाथों से सजाया था। एक बार फिर उसकी आंखों में वो ही लम्हा चमक उठा जब उसने शिवांश के साथ गृह प्रवेश किया था। किस तरह वो खिलखिलाकर हंसा था और कहा था, अब यह घर हमारा संसार होगा। और आज उसी संसार की दीवारें सुनी पड़ी थीं। अंदर का सन्नाटा इतना घना था कि लगता था सांस लेने से भी वो टूट जाएगा। कमरे में कदम रखते ही उसकी नजरें सीधे उस कुर्सी पर पड़ीं जहां शिवांश बैठकर अपनी फाइलें पढ़ा करता था। उसका कप रखा था, उसमें अब भी होंठों के निशान थे, मानो वो अभी अभी यहां से उठा हो। प्रार्थना की छाती में हुक उठी। उसने कांपते हाथों से वो कप उठाया और सीने से लगा लिया। उसकी गर्माहट में खोई खोई सी वो फुसफुसाई, तुम्हारी खुशबू अब भी है, फिर तुम कहां चले गए। देव उसके पास आया मगर कुछ कह ना सका। उसकी अपनी आंखें नम थीं। सब जान रहे थे कि यह सदमा इतना बड़ा था कि इससे उबरना आसान नहीं होगा और शायद कभी ना हो। मगर प्रार्थना किसी से कुछ नहीं चाहती थी, कोई सहानुभूति नहीं, कोई तसल्ली नहीं, बस अपनी चुप्पी में डूब जाना चाहती थी। उसने उस कमरे की हर चीज को छुआ, अलमारी की दराज खोली। उसमें शिवांश की घड़ी, उसका पर्स, उसकी चिट्ठियां रखी थीं। एक कागज निकालकर उसने पढ़ा, अगर कभी मैं दूर चला जाऊं तो जान लेना कि मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। ये वही चिट्ठी थी जो शिवांश ने उनके पहले विवाह वर्षगांठ पर मजाक में लिखी थी। मगर आज वही शब्द सच बन गए थे और उन शब्दों का भार इतना भारी था कि उसने चिट्ठी को अपने दिल पर रख लिया और जैसे खुद से कहने लगी, अगर तुम यहीं हो तो ये सब क्यों हो रहा है। उसकी सिसकियों ने फिर घर भर दिया। उसकी सांसें टूट टूट कर चलने लगीं। देव ने जल्दी से उसके लिए पानी लाया, मगर उसने मुंह फेर लिया, मानो अब इस जिस्म का ख्याल रखना भी कोई मायने नहीं रखता। उसने अपनी मां की तस्वीर के आगे दीपक जलाया और धीरे से कहा, मां, मैंने सब खो दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। रात गहराने लगी थी। पूरा घर रोशनी के बावजूद अंधेरा लग रहा था। हर कोने में शिवांश की परछाइयां घूम रही थीं। रसोई में उसकी आवाज गूंज रही थी। ड्राइंग रूम में उसका ठहाका गूंज रहा था और प्रार्थना के कानों में उसके कदमों की आहट, उसकी पुकारें, उसके वादे गूंजते जा रहे थे। उसने पलंग पर बैठते हुए तकिया थाम लिया, वो तकिया जिस पर शिवांश ने अपनी आखिरी रात सिर रखा था। उसमें उसका इत्र अब भी महक रहा था। प्रार्थना ने तकिए को अपनी गोद में रखा, जैसे उसमें उसका दिल धड़कता हो। उसने नजरें उठाईं और शिवांश की तस्वीर देखी, जिसमें वो मुस्कुराते हुए खड़ा था। उसकी आंखें बोलती थीं, मुझे याद करना। और प्रार्थना ने उसी पल कसम खा ली, मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊंगी, न आज न कल। उसकी आंखों से आंसू बहते बहते सूख चुके थे, मगर वो टकटकी लगाए तस्वीर देखती रही, जैसे अगर वो पलक झपकाएगी तो तस्वीर भी ओझल हो जाएगी। देव थोड़ी दूर बैठा उसकी हालत देख रहा था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर शब्द गले में अटक गए। उसने सिर झुका लिया, क्योंकि हर शब्द बेबस था, हर कोशिश अधूरी थी। वक्त ही सबसे बड़ा क्रूरता था, जो सबसे प्यारे रिश्ते को इतनी बेरहमी से छीन लेता था। और इंसान कुछ भी नहीं कर पाता था सिवाय आंसू बहाने के, सिवाय यादों में तड़पने के। धीरे धीरे रात खत्म होने लगी, मगर प्रार्थना की बेचैनी खत्म न हुई। भोर की पहली किरण खिड़की से आई
तो उसने महसूस किया कि जिंदगी अब नई सुबह लाने का दिखावा कर रही है, जबकि उसकी दुनिया में अब हमेशा रात ही रहेगी। उसने धीरे से अपनी शादी की चूड़ियां उतारी और अपनी हथेली में भर लीं, जैसे ये सारे रिश्ते अब सिर्फ यादें बनकर रह गए हो। उसने उन चूड़ियों को शिवांश की तस्वीर के पास रख दिया और फुसफुसाई, तुम्हारे बिना ये सब किस काम का। उसकी आवाज टूटी हुई थी, मगर उसमें एक अडिग प्रेम था जो कभी खत्म नहीं हो सकता था। देव ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर प्रार्थना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे उसका मन अब किसी से भी जुड़ने की ताकत खो चुका था। अब वो हर रिश्ते से कट गई थी। वो अब बस शिवांश की हो गई थी, उसके स्मृतियों की, उसके अधूरे वादों की, उसके गुम हो चुके स्पर्श की।